हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज WWE में मैचेस के विनर पहले से डिक्लेयर होते हैं। हालांकि एक रेसलर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता है और इसमें वो सफल भी रहते हैं। WWE में मैच के फाइट करने का तरीका भी फिक्स होती है और यहाँ तक कि एक रेसलर अपने अपोनेंट को कब अपना फिनिशर परफॉर्म करेगा। लेकिन WWE के कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जो कि स्क्रिप्ट से हटकर रेसलर ने एक दूसरे के ऊपर परफॉर्म किया। गाइज हमेशा से ही WWE की स्टोरी लाइन अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो गाइज आज के इस वीडियो में 5 ऐसे WWE के एपिक्स मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि फैंस को सच में वो स्पॉट रियल लगे, लेकिन वो स्पॉट पूरे तरीके से स्क्रिप्टेड था और सेगमेंट का ही हिस्सा था। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रोमन रिंग्स वर्सेस जॉन सीना नो मर्सी पेपर व्यू। गाइज 2017 में रोमन रिंग्स और जॉन सीना नो मर्सी मैच के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आमने सामने आए। यहाँ पे दोनों के बीच बहस शुरू हो गई जिसमें सच्चाई और एक्टिंग के बीच के फर्क को मिटा दिया गया। गाइज हमें पता है कि जॉन सीना की तरफ से कही गई लाइंस स्क्रिप्टेड का हिस्सा थी, लेकिन इसका क्या, ये मोमेंट सभी को याद ही होगी जहाँ पे बिग डॉग लाइव टीवी पर अपनी लाइंस भूल गए थे। तो क्या ये सच था या ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा था? दरअसल ये भी टोटली फेक था और स्क्रिप्ट का पूरे तरीके से हिस्सा था। रोमन रिंग्स का उनकी लाइन भूल जाना भी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। रेसलिंग जर्नलाइज डेव मार्टलर ने खुलासा किया था कि पूरा सेगमेंट 100% स्क्रिप्टेड था और ये वाकई में हमें पूरे तरीके से रियल लगा था। नंबर 2, रैंडी ऑर्टन एंग्री ऑन होस्ट ड्यूरिंग इंटरव्यू। गाइस रैंडी ऑर्टन टेलीविजन पर गुस्सा होने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें असल जिंदगी में भी गुस्से से नाकाबू होने की समस्या रही है। ये तब देखा गया जब WWE के मैक्सिको टूर के दौरान ऑर्टन का इंटरव्यू हो रहा था। इस इंटरव्यू के दौरान होस्ट ने रैंडी ऑर्टन को कमजोर बताया, जिससे मामला गर्म हो गया। ज्यादातर फैंस को लगता है कि ये सेगमेंट सच ही होगा क्योंकि ये रिंग के बाहर हुआ था, लेकिन ये सिर्फ WWE को ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए ये सेगमेंट किया गया था। क्योंकि इंटरव्यू के बाद WWE के एक स्पोक्स पर्सन ने मीडिया को जानकारी दी थी कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड का हिस्सा था। इसके पीछे के कारण WWE के उसको मैक्सिको को शो ज्यादा पॉपुलैरिटी और अटेंशन दिलाने के लिए किया गया था। गाइज अब बात करते हैं नंबर 3, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस डैन सेवन इन 1998 रॉ एपिसोड। गाइज सितंबर 1998 में ओवेन्स हार्ट और डैन सेवन रॉ में एक मैच में लड़ रहे थे। मैच शुरू होने के लगभग 2 मिनट बाद ही ओवेन्स हार्ट ने सेवन को एक पाइल ड्राइवर मारा, लेकिन बीस्ट वापस उठकर तुरंत खड़े नहीं हो पाए और कुछ सेकंड के बाद मैच को रोक दिया गया और जल्दी मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया और डैन सेवन को एरिना के बाहर स्ट्रेचर में लटाकर लेता जाया गया। क्या यहाँ पे सेवन को सच में चोट लगी थी या एक स्टोरी लाइन का पार्ट था? इसका जवाब है ये पूरे तरीके से फेक था। लगभग 1 महीने पहले ओवेन्स हार्ट ने गलती से पाइल ड्राइवर मारकर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की गर्दन तोड़ दी थी। गाइस यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को सच में इंजरी हो गई थी। हालांकि डैन सेवन के साथ ये सच में नहीं हुआ था। ये स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ गलत हुए पाइल ड्राइवर की मदद से मिली अटेंशन को इस्तेमाल करके पैसे कमाने का तरीका था। गाइस अब बात करते हैं नंबर 4, CM पंक वर्सेस ट्रिपल एच। 2011 के नाइट ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू में ट्रिपल एच और CM पंक का लड़ना तय था और इवेंट से पहले के आखिरी एपिसोड में ट्रिपल एच और CM पंक के बीच बात हुई और मामला थोड़ा गंभीर हो गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई रेसलिंग का स्टोरी लाइन है और फिर एक मौके पर CM पंक ने अपना और ट्रिपल एच का ओरिजिनल नाम बताया और ये बोलने के कुछ ही सेकंड बाद CM पंक के माइक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रिपल एच ने दूसरा माइक उठाया और उसने भी काम करना बंद कर दिया। क्या यहाँ पे CM पंक असल में स्क्रिप्ट से बाहर चले गए थे जब उन्होंने असली नाम बोले थे? लेकिन गाइज आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि ये सारी चीजें टोटली स्क्रिप्टेड थी। CM पंक के कुछ महीने पहले किए गए मशहूर पाइप बॉम्ब के बाद CM पंक की बागी किरदार में बदल गए, जिससे स्टोरी लाइन और सच्चाई के बीच फर्क मिट गया। ये उस फर्क को मिटाने के लिए एक अच्छी कोशिश की गई थी, लेकिन ये पूरा सेगमेंट स्क्रिप्टेड का हिस्सा था। तो गाइज इन चीजों से साफ है कि भले ही WWE की स्टोरी लाइन्स और फाइट्स ओरिजिनल नहीं होते हैं, पर एक रेसलर के द्वारा एक सेगमेंट को अच्छे से परफॉर्म कर पाना और एग्जीक्यूट कर पाना ही कंपनी को आगे बढ़ाती है और फैंस को एंटरटेन करती है।